हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का है राइट टू प्राइवेसी पे। देखिए, इस तरह की जो जजमेंट्स आती रहती हैं कोर्ट्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और आज जो राइट टू प्राइवेसी को लेकर रिसेंटली, नॉट आज, जो जजमेंट आई है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की जजमेंट आई है कि जब कोई इंसान मर जाता है, उसके पास राइट टू प्राइवेसी जो है वो नहीं रहता। तो ये क्या केस है, किस पे ये जजमेंट आई है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कहीं पे भी। पीडीएफ आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला, कि ये बात शुरू कहाँ से होती है, इशू क्या है। देखिए, एक महिला हैं जे दीपा, जो कि नीस हैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो जयललिता थी, उनकी ये नीस हैं। इन्होंने ये अपील किया है, ये केस किया था, एक प्ली फाइल की थी हाई कोर्ट में कि आपको मालूम होगा एक पिक्चर आने वाली है कंगना रनावत की, थलाइवी, राइट। इस मूवी को इस स्टॉप करने के लिए ये प्ली जो है वो हाई कोर्ट में लगाया गया था। किस बेस पे लगाया गया था? इन्होंने कहा कि ओके, ये पिक्चर जयललिता जी पे बन रही है, तो क्या उनकी परमिशन ली गई थी, राइट। अगर परमिशन नहीं ली गई थी अकॉर्डिंग टू जे दीपा, जिन्होंने ये प्ली किया है, तो उनका मानना है कि अगर आपने उनसे परमिशन नहीं ली थी तो कहीं ना कहीं उनका राइट टू प्राइवेसी जो है इसमें हर्ट होता है, इसलिए इस मूवी को रोक देना चाहिए। तो पिटिशनर ने कहा कि इससे जयललिता की हो सकता है मूवी में रेप्यूटेशन को डिफेम किया जाए, तो इसलिए उन्होंने कहा इस मूवी को स्टॉप करो। और दूसरा पॉइंट जो इन्होंने यहाँ पे उठाया कि जयललिता जी की जो लाइफ है वो उनके रिलेटिव्स के बिना पूरी नहीं होती, इसलिए उनका भी कंसेंट लेना इसमें इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो उनकी नीस हैं, शायद उन पे भी कुछ बात जो है मूवी में दिखाई जाए, इसमें उनका राइट टू प्राइवेसी जो है वो हर्ट होता है। तो ये पूरा बेस था केस का, जिस पे ये केस किया गया, ये जो प्ली थी वो लगाई गई। अब राइट टू प्राइवेसी, अब देखिए मद्रास हाई कोर्ट का इसमें क्या मानना है। राइट टू प्राइवेसी किसी इंडिविजुअल का या उसकी जो रेप्यूटेशन, जब वो आदमी जिंदा है, जी रहा है, अपनी लाइफ टाइम में जो भी उसने कमाया है, उसका ये जो राइट टू प्राइवेसी है वो ख़त्म हो जाता है डेथ के बाद। इसलिए ये जो राइट टू प्राइवेसी किसी एक इंसान से बिलोंग करता है, ये कोई इनहेरिट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि आज जो मेरा राइट टू प्राइवेसी है, कल सपोज आई एम नो मोर और मेरे नेक्स्ट जनरेशन को वो उसके वारिस, मेरे राइट टू प्राइवेसी के वारिस वो होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। राइट टू प्राइवेसी जब इंसान मर जाता है उसके साथ ख़त्म हो जाता है, कोई भी उसको इनहेरिट नहीं कर सकता, उसका वारिस नहीं बन सकता। ये कोई प्रॉपर्टी की तरह नहीं है कि कोई वारिस बन रहा है, ओके। तो लीगल ईयर्स जो हैं, जो वारिस हैं, वो जो प्रोटेक्शन है उनको राइट टू प्राइवेसी की अपने किसी रिलेटिव के लिए, वो नहीं मिल सकती, ये मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है। तो ये बहुत ही एक अच्छी जजमेंट है, आप देख सकते हैं जो आई है। अब ये जो अपील है ये फाइल की गई थी, एक ऑलरेडी इन्होंने एक ये जो केस है पहले सुबॉर्डिनेट कोर्ट में किया, वहाँ पे जज ने रिफ्यूज़ कर दिया कि मूवी को नहीं रोकेंगे, तो इन्होंने अपील जो है वो हाई कोर्ट में लगाई, राइट। किसके खिलाफ? जो कंगना रनावत की मूवी है थलाइवा, उसको रोकने के लिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ चीज़ें और भी कोर्ट की, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब डिवीजन बेंच ने इस पे क्या कहा, उन्होंने भी जो अपीलेंट हैं उनसे डिसअग्री करते हुए कहा जो पर्सनालिटी है, रेप्यूटेशन है या प्राइवेसी है, जो इंसान लाइफ टाइम में इंजॉय करता है, वो उसकी डेथ के साथ ख़त्म हो जाती है। वही बात जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। और उसके बाद जस्टिस ने यहाँ पे एक चीज़ और कही कि मूवी अभी रिलीज़ होना बाकी है। अगर हम पहले ही सोच लें कि इससे जो जयललिता जी हैं उनकी जो रेप्यूटेशन है वो हार्म होगी, तो ऐसा नहीं है। अभी उनकी कोई रेप्यूटेशन डैमेज नहीं हो रही है, क्योंकि मूवी का रिलीज़ होना अभी बाकी है। और उसके बाद आपको मालूम होगा, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी FCAT के ऊपर कि इसको एबॉलिश, एक ट्रिब्यूनल है फिल्म सर्टिफिकेशन का जिसको एबॉलिश कर दिया गया है, क्योंकि फिल्म रिलीज़ होने का एक प्रोसेस रहता है। जब फिल्म बन जाती है, पब्लिश होने से पहले उसको CBFC क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से परमिशन लेनी पड़ती है।
और सीबीएफसी जो है वो सर्टिफ़ाई करता है, जैसे मैंने उस वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि ये मूवी यूए कैटेगरी में आएगी या ए कैटेगरी में आएगी, कौन-सी कैटेगरी में आएगी। और अगर सीबीएफसी उस मूवी को देखती है और उसको उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस होती हैं, तो मूवी को परमिशन या सर्टिफ़िकेट रिलीज़ होने का नहीं मिलता। तो कोर्ट का यही मानना है कि मूवी अभी रिलीज़ नहीं हुई है, अभी उसको सीबीएफसी से सर्टिफ़िकेशन भी लेना है, और जो सीबीएफसी का बोर्ड है, उनके पास भी अभी अपॉर्च्युनिटी है कि वो इस मूवी के कंटेंट्स को देखेंगे, राइट। और बेंच इस चीज़ से भी यहाँ पे अग्री करता है कि जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं उनका भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ना ही फिल्म मेकर्स का, कि वो एपेलेंट से जाके पहले परमिशन लें कि हमको आपकी आंटी के लिए ये पिक्चर बनानी है, क्या आप परमिट करती हैं। तो इस तरह का कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि जयललिता जी के साथ उनका जो राइट टू प्राइवेसी था वो उनकी डेथ के बाद ख़त्म होता है। इसके साथ यहीं पे जजेस ने बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट है उसको भी कोट किया। वहाँ पे कहा कि जो भी लोग पब्लिक स्पेस में होते हैं, जैसे नेता होते हैं या कोई बॉलीवुड में है या जो भी लोग पब्लिक स्पेस में हैं, उनमें टॉलरेंस होना चाहिए कि अगर उनकी कोई तारीफ़ कर रहा है तो हो सकता है उनके लाइफ का अगर कभी बायोग्राफी बने या कोई बुक लिखी जाए, तारीफ़ों के साथ साथ उनको क्रिटिसाइज़ भी किया जाएगा। तो उनमें ये टॉलरेंस होनी चाहिए क्योंकि उनकी लाइफ पब्लिक स्पेस में है, और इस चीज़ को ग्रेस के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। तो फिल्म्स भी जो हैं वो एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है, जहाँ पे किसी की लाइफ के दोनों पहलू जो हैं वो दिखाए जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक के कहने पे सिर्फ अच्छा पार्ट दिखाया जाएगा, बुरा पार्ट नहीं दिखाया जाएगा, सर्टेन फैक्ट्स बताए जाएंगे और कुछ फैक्ट छुपाए जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और एग्जांपल यहाँ पे दी गई, जैसे एक वेब सीरीज क्वीन आई थी, उसके लिए भी सेम चीज़ कहा गया था कि उसको भी स्टॉप कर दिया जाए, और क्वीन के लिए भी यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि काफ़ी समय हो गया है इस वेब सीरीज़ को रिलीज़ हुए, अब कोई ऑर्डर निकालना कि उसको रोक दिया जाए वो सही नहीं है। और वैसे भी जो क्वीन है वो किसी की बायोग्राफी नहीं है, एक फिक्शन दिखाई गई है, लेकिन डेफिनेटली वहाँ से जो इंस्पिरेशन है ट्रू इवेंट से ली गई है। तो वहाँ पे भी कोर्ट ने कोई इस तरह का ऑर्डर पास करने के लिए मना कर दिया, ये एग्जाम्पल भी उन्होंने कोट किया। अब देखिए, ये तो पूरा केस था, अब आपको समझ में आ गया होगा। शॉर्ट में यही है कि राइट टू प्राइवेसी किसी की डेथ के बाद वो खत्म हो जाता है, उसको कोई इनहेरिट नहीं कर सकता। अब राइट टू प्राइवेसी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, एक लैंडमार्क जजमेंट आया था 2017 में, जब राइट टू प्राइवेसी की बात हुई थी और कहा गया था कि आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का इंट्रिंसिक पार्ट है राइट टू प्राइवेसी। लेकिन यस, इट हैज़ रिस्ट्रिक्शंस ऑल्सो। रिस्ट्रिक्शंस तभी होंगे जब स्टेट का कोई एक्शन इसको रोकेगा। अब स्टेट का एक्शन भी 3 टेस्ट पास करेगा, तभी किसी का राइट टू प्राइवेसी पे कोई रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। पहला है कि उसका कोई लेजिस्लेटिव मैंडेट होना चाहिए स्टेट एक्शन का, इस तरह का जो स्टेट एक्शन है जो राइट टू प्राइवेसी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, या फिर कोई लेजिटिमेट स्टेट पर्पस होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर कोई चीज़ डेमोक्रेटिक सोसाइटी को हर्ट कर रही है या और कोई ऑल्टरनेटिव आपके पास नहीं बचा है उसको बचाने का, तो लास्ट रिजॉर्ट आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 टेस्ट अगर स्टेट एक्शन पास करता है तो रिस्ट्रिक्शंस तब जाके हमारे राइट टू प्राइवेसी पे लगती हैं। तो यही था आज का डिस्कशन राइट टू प्राइवेसी पे। आपके कोई भी क्वेरीज हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं हमारी कोर्सेज के जानकारी के लिए, वहाँ पे सारी जानकारी आपको दी जाएगी। थैंक यू सो मच।